रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक ब्लड ग्रुप्स आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वो स्टूडेंट जो कि मेंबर बन चुके हैं गॉड हेल्पिंग हैंड में अपने नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करवाएं जो मेरे से टॉपिक्स रीड कर रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियोस जो हैं आपके लिए ही बनाई जाती हैं बेटा। स्टडी करते हैं ब्लड ग्रुप्स। अगरचे तमाम इंसानों का ब्लड बज़ाहिर एक जैसा नज़र आता है, जैसे कि देखने में ऐसा ही लगता है कि हर इंसान का एक जैसे ब्लड है, सबका खून लाल रंग का ही होता है ना, देखने में तो एक जैसा होता है बज़ाहिर, लेकिन कीमियाई तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुख्तलिफ होता है। यानी कि देखने में बेशक आपको जो है वो सबका खून एक जैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन केमिकली उसकी जो है कंपोजिशन या कीमियाई तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुख्तलिफ होता है खून। ये फ़र्क खून के सुर्ख जसीमों यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, सुर्ख जसीमों के ऊपर लिख लें आर बी और सी। आर बी सी का मतलब आपने याद रखना है रेड ब्लड सेल्स। तो जो खून है वो सुर्ख जसीमों की सतह पर मौजूद मुख्तलिफ कीमियाई मादों के इख्तलाफ की वजह से होता है। यानी कि हर किसी के जो सुर्ख जसीमे हैं ना, जो उसके रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर जो कीमियाई मादे हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। उनके अंदर किसी के अंदर कोई कीमियाई मादा होगा, किसी के रेड ब्लड सेल के अंदर कोई कीमियाई मादा है। तो रेड ब्लड सेल यानी सुर्ख जसीमों के अंदर कीमियाई मादों के मुख्तलिफ होने की वजह से हर एक का खून मुख्तलिफ होता है। इन कीमियाई मादों का नाम क्या होता है जो सुर्ख जसीमों के अंदर होते हैं, जो मुख्तलिफ होते हैं? इन कीमियाई मादों का नाम होता है जी एंटीजीन्स, और ये एंटीजीन्स कहलाते हैं। यहाँ आपकी पहली डेफिनेशन आ गई इस टॉपिक के अंदर से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंटीजीन्स की। मेरे साथ जो है निशान लगा लें, यहाँ से यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। एंटीजीन्स क्या है? सुर्ख जसीमों की सतह पर मौजूद मुख्तलिफ कीमियाई मादों को एंटीजीन्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कीमियाई मादे जो मुख्तलिफ होते हैं, जिनके अंदर इख्तलाफ होता है। क्यों मुख्तलिफ होते हैं? सुर्ख जसीमों की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। आगे पढ़ते हैं। एक होती है एंटीजीन्स और एक होती है एंटीबॉडीज़। वो दोनों फ़र्क है इनमें, आपने याद रखना है। एंटीजीन यानी ज़्यादा होगी तो एंटीजीन्स, एक होगी तो एंटीजीन। एंटीजीन और एंटीबॉडी की बुनियाद पर इंसानी खून ओ ए बी और ए ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। टोटल यहाँ पे आपके 4 ग्रुप आए हैं। एक आया एक आया बी, एक ग्रुप है ए बी और एक ग्रुप है ओ। ये 4 ग्रुप ए बी इकट्ठा एक ग्रुप है अलहदा और ओ एक अलहदा ग्रुप है। इन 4 ग्रुप्स के अंदर खून को तकसीम किया जाता है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि खून के कितने ग्रुप्स हैं, ब्लड के कितने ग्रुप्स हैं, तो ब्लड के 4 ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ। और ये किस वजह से बनते हैं? 4 एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है ये 4 ग्रुप बने। एंटीजन क्या है? कीमियाई मादे हैं जो कि सुर्ख जसीमों के अंदर होते हैं। इसको खून का ABO सिस्टम कहते हैं। ये जो 4 ग्रुप बनाए हुए ना खून के ए बी और ओ, इनके अंदर मिलके सारों के अंदर 3 ही वर्ड हैं ABO, इसलिए इस खून के सिस्टम का नाम रखा गया है ABO सिस्टम। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाता है, सवाल आएगा जी इंसानी खून को कितने ग्रुपों में तकसीम किया जाता है? यह आ जाएगा ABO सिस्टम किसे कहते हैं? तो आपने यहाँ से यहाँ तक जवाब करना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था एंटीजीन्स क्या है, याद रखना है। एंटीजीन्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें कि आपको याद रहे एंटीजीन्स क्या है। उसके बाद साथ ही आपकी एक दिलचस्प मालूमात जो है वो साइड पे दी गई है, जो कि पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। लैंड स्टीनर एक अंग्रेज़ी साइंसदान था, अंग्रेज़ों का एक बाबा था जिसका नाम था लैंड स्टीनर। उसने 1902 में, आज से कोई 150 साल पहले, 100-150, 2002 से भी पीछे 100 साल, 1902 में, कितने साल पुरानी बात हो गई, खून की इकसाम के लिहाज से इंसानी आबादों को 4 बड़े ग्रोहों में तकसीम किया। यानी ये जो इस पूरी दुनिया की जितनी आबादियाँ ना, सब के अंदर घूम फिर के 4 ही तरह के खून हो सकते हैं। यहाँ किसी के अंदर ए होगा, यहाँ बी, यहाँ AB या ओ, ठीक है। पूरी आबादी बिलियंस, अरबों में जो दुनिया की आबादी है, अंग्रेज़ हों, पाकिस्तानी हों, इंडियन हों, सब के अंदर टोटल 4 किस्म के खून है, AB और O। ये हमें किसने बताया था? लैंडस्टीन्स ने बताया था, अंग्रेज़ों के एक साइंसदान ने। कब बताया था? 1902 में। तो ये MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करके ना आप अपनी बुक के ऊपर ऐसे निशान लगा लें। अभी तक आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका आगे है एंटीजीन्स, उसके आगे मैंने यहाँ पे नज़र नहीं आपको आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क लगाया है कि एंटीजीन्स क्या हैं, जिसका जवाब यहाँ से यहाँ तक। दूसरा एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, यहाँ नहीं, एंटीजन और एंटीबॉडी की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है। वो सवाल आएगा खून के ग्रुपों को किस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है। इसके नीचे अंडरलाइन और क्वेश्चन मार्क, आपको सवाल पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक जवाब। या फिर ये भी सवाल आ सकता है कि ABO सिस्टम क्या है या खून का सिस्टम क्या है। तो सारा घुमा के आपने टोटल जो भी सवाल है यही जवाब लिखना है इन दोनों में से। आगे बढ़ते हैं। किसी इंसान के खून के ग्रुप का
तयन इसके खून में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी पर मुनहसर होता है। वही बात आ गई कि कोई भी इंसान है ना, उसका खून जो है कैसे पता चलेगा क्या है, उसकी एंटीजन देखेंगे, उसकी एंटीबॉडीज़ देखेंगे, खून का पता चल जाएगा। दो चीज़ें हैं खून के अंदर, घूम घूम के हर दफ़ा दो ही चीज़ें आनी हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़। अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप ए हो तो इसके रेड सेल्स पर ए एंटीजन मौजूद होगी, ठीक है। वो इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है मतलब उसके अंदर ए की एंटीजन्स है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास बी एंटीजन है मतलब उसका ब्लड ग्रुप बी है, जोन सी एंटीजन्स वही वाला ब्लड ग्रुप। ए एंटीजन मतलब ए ब्लड ग्रुप और बी एंटीजन मतलब बी ब्लड ग्रुप। अगर एक शख्स एंटीजन ए और बी दोनों ही रखता है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप ए बी कहाँ मिला है? अच्छा, जहाँ पे एंटीजन ए और बी दोनों आ जाए ना, वहाँ एंटीबॉडीज़ मर जाती हैं। दो इकट्ठे होने से ना एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज़ ना हो। तो वही बात आ गई, एंटीजन ए पे ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी पे बी ब्लड ग्रुप और एंटीजन ए और बी पर ए बी ब्लड ग्रुप। एंटीजन क्या होती है, रिवाइज करवा देती हूँ, किमियाई मादे होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, केमिकल मादे होते हैं। किसके ऊपर होते हैं, सुर्ख जसीमों के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। जो शख्स ना ए एंटीजन रखता हो ना ही बी एंटीजन रखता हो, एक ऐसा इंसान उसकी ए भी नहीं है बी भी नहीं है, लेकिन दोनों ए और बी एंटीबॉडीज़ हों, ठीक है, उसके पास एंटीजन नहीं है ए, एंटीजन बी नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज़ हैं ए और बी, तो फिर उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ एक ही बंदे को हो सकता है जिसके पास एंटीजन हो ही ना, जिसके पास सिर्फ एंटीबॉडीज़ हो। जिसके पास एंटीजन्स होगी या तो ए होगी तो ए ब्लड ग्रुप, या तो बी होगी तो बी ब्लड ग्रुप, या ए और बी दोनों होंगी तो ए बी ब्लड ग्रुप। अगर उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं है, इसका मतलब है उसके पास एंटीजन नहीं है, उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हैं, ए और बी, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए ओ है। इस ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद आलमी डोनर कहलाएंगे। यहाँ पे आपका आ गया चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, आलमी डोनर्स किन्हें कहा जाता है। तो जो शख्स ना से लेके यहाँ तक निशान लगा लें। आलमी डोनर्स क्यों कहते हैं, आलमी मतलब दुनिया भर में, आलमी का मतलब आपने याद रखना दुनिया भर में, डोनर्स यानी कि वो खून दे सकता है। ऐसा इंसान जिसको चाहे उसका खून लगा दो, ना उसे कोई एलर्जिक होगी, ना कोई रिएक्शन, ना कोई बीमारी, वो सेहतमंद रहेगा। ऐसे अफराद बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका खून जो होता है वो ब्लड ग्रुप ओ का होता है, यानी ना ही तो उनके पास एंटीजन ए है ना ही उनके पास एंटीजन बी है, बल्कि उनके पास एंटीबॉडीज़ हैं ए और बी, और उनका ब्लड ग्रुप है ओ। अब वो ए वाले को भी लगा सकते हैं, बी वाले को भी लगा सकते हैं और ए बी वाले को भी लगा सकते हैं। क्यों, ए वाले को ना बी का नहीं लग सकता, बी वाले को ए का खून नहीं लग सकता, लेकिन सिर्फ एक ओ वाहिद है जिसका सब तीनों जो हैं वो खून के ग्रुपों वाले इंसानों को खून लग सकता है, इसलिए इसको आलमी डोनर यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। किसी ना किसी पेपर में लाजमी ये सवाल आना या ना, ये बात आप मुझसे लिखवा लें, तो इस सवाल का निशान लाजमी रखना, क्योंकि इनके खून में ए और ना ही बी एंटीजन होती है, लिहाजा वो अपने ब्लड ग्रुप का अतिया किसी ब्लड के हामिल अफराद को दे सकते हैं। ये बता दिए ना, उनके ब्लड ग्रुप में ना ही तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, बल्कि क्या है, एंटीबॉडीज़ है ए और बी, तो अपना खून किसी भी जो है वो किसी भी इंसान को दे सकते हैं। ए बी, जिनका ए बी है, जिनके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी है, इस तरह के अशखास आलमी वसूल करनंदे, दो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, आलमी वसूल करनंदे यानी यूनिवर्सल रेसिपेंट। दो सवाल आएंगे, एक आ सकता है यूनिवर्सल डोनर क्या है, क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर, एक आएगा यूनिवर्सल रेसिपेंट क्या है, या आलमी वसूल करनंदे क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जवाब, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अभी तक हो गए हैं। ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो आलमी वसूल करनंदे हैं, वो जिसका मर्जी खून ले लें, ए वाले का खून ले लें, बी वाले का ले लें, ओ वाले का ले लें, उन्हें कुछ नहीं होगा। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको खून देंगे क्योंकि वो डोनर है, वो सबका खून उनको लग सकता है, और जिनका ए बी है उनको खुद को सबका खून लग सकता है, वो किसी को नहीं देंगे, वो सबका खून लेने वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों एंटीजन ए और बी होती हैं। उसके बाद आ जाता है ये छोटा सा टेबल है जो कि आपने, अगर उसमें तो नहीं लिखना, अगर आप पेपर कर रहे हैं तो पेपर में ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं पढ़ाने में क्या है, बाद में पढ़ते हैं, पहले नीचे से पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम के अलावा ब्लड ग्रुप का एक निज़ाम आर एच सिस्टम भी है। अच्छा, 3 सिस्टम थे ना ए बी ओ, जिसमें 4 थे, एक ए अलहदा था, एक बी अलहदा था, एक ए और बी था और एक ओ था, ये 4 थे। ए बी ओ सिस्टम में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स थे, मैंने लिख दिया, ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें। एक था ए, एक था बी, एक ए बी और एक ओ। उसके अलावा भी ब्लड का एक निज़ाम है जिसका नाम है आर एच सिस्टम। आर एच सिस्टम आर एच मुस्बत और आर एच मनफी ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है। आर एच सिस्टम के ना 2 ग्रुप होते हैं, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव।
मनफी और मुस्बत। ये ग्रुप्स RH एंटीजन की मौजूदगी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये क्यों पहचाने जाते हैं? इनके अंदर RH एंटीजन होती है। जैसे A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप, A B दोनों एंटीजन्स हैं तो AB ब्लड ग्रुप, और अगर A B दोनों एंटीजन्स ही नहीं है बल्कि एंटीबॉडीज़ हैं तो फिर O ब्लड ग्रुप। लेकिन जिसका RH एंटीजन हो वो RH एंटीजन्स वाले होंगे। RH माइनस आदमी को RH प्लस खून नहीं दिया जा सकता। ऐसा आदमी जिसका नेगेटिव खून है ना, उसको पॉजिटिव वाला खून नहीं लगता, और ना ही इसके बरक्स किया जाता, ना ही उल्टा किया जाता कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले का ब्लड लगा दिया जाए। RH अवामिल की बुनियाद पर ब्लड ग्रुप को A नेगेटिव या A पॉजिटिव, B नेगेटिव या B पॉजिटिव, AB नेगेटिव या AB पॉजिटिव, O नेगेटिव या O पॉजिटिव होंगे। एक हामिला RH नेगेटिव औरत RH पॉजिटिव खून कबूल नहीं कर सकती क्योंकि पैदा होने वाले RH पॉजिटिव बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट है, जो हामिला है, उसका अगर ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है लेकिन बच्चे का RH पॉजिटिव है। अब माँ का नेगेटिव है, बच्चे का कहाँ से पॉजिटिव आ गया? हो सकता है उसके बाप का ब्लड पॉजिटिव हो, उसको विरासत में बाप से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिला है। अब औरत का जो है वो नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव खून अगर लगाएंगे तो बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन औरत के लिए नुकसानदेह है क्योंकि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला खून नहीं लगता। तो फिर क्या करेंगे? ये चीज़ माँ के लिए खतरनाक है, इसलिए इसे अपने पहले RH पॉजिटिव बच्चा पैदा करने के बाद RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। इसलिए क्या होगा, उसे RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन लगाएंगे। अब उसे खून तो लगाना ही लगाना है, और लगाना भी पॉजिटिव ही है। क्यों लगाना है? क्योंकि बच्चे का खून पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही लगाना है, लेकिन खुद तो वो नेगेटिव है ना, तो उसने जो नुकसान ले लिया, उसको जो खतरा हो गया पॉजिटिव ग्रुप लगाने से, उसके बाद उसको एक टीका लगेगा, इंजेक्शन लगेगा जिसका नाम होगा RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़। वो लेने के बाद उसका जो नुकसान है वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक नज़र टेबल को देख लेते हैं जी। सबसे पहले खून के ग्रुप देखते हैं। 4 ग्रुप हैं, AB और O। अच्छा, AB में एंटीजेंस कौन सी होती हैं? A वाली। ब्लड ग्रुप A में एंटीजेंस होगी A, ब्लड ग्रुप B में एंटीजन होगी B, और ब्लड ग्रुप AB में एंटीजन होगी AB, और ब्लड ग्रुप O में एंटीजन होगी कोई भी नहीं। क्यों? इसमें होंगी एंटीबॉडीज़, एंटीजन नहीं होगी। अब A के अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी B। अच्छा, एंटीबॉडीज़ ना उसकी उल्टी होती हैं, जो ब्लड ग्रुप है वही सेम एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप है बिल्कुल उल्टी उसकी, बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो A की एंटीबॉडीज़ होंगी B की एंटीबॉडीज़ होंगी A B के अंदर एंटीबॉडीज़ कोई होगी ही नहीं, और O के अंदर एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी AB। फ़र्क आ गया समझ? हाँ, महंगी से क्या किया जाता है, A वालों को A भी लगा सकते हैं और O वाला तो लगाना ही लगाना है क्योंकि O तो सबको लग जाता है। B वालों को भी B का भी लगा सकते हैं और O का भी। AB वालों को AB या O कोई सा भी लगा सकते हैं। इसलिए सबसे लकी वो होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है AB। क्यों? उन्हें हम A भी लगा सकते हैं, B वाला भी लगा सकते हैं, AB वाला भी लगा सकते हैं और O वाला भी लगा सकते हैं। तो तकरीबन हर इंसान किसी का भी खून उठा के उन्हें लगा दो, क्योंकि किसी के भी अंदर इन चारों में से ही एक होगा ना, और O वाले को सिर्फ O वाला ही लग सकता है। सबसे अनलकी जो है ना वो ये ग्रुप होता है खून लेने में, अगर इसको ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ O ही ले सकता है। और सबसे लकी ये वाला होता है खून लेने में, अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी का भी खून ले सकते हैं। और अतिया किसको कर सकते हैं? अतिया करने में, यानी कि देने में, खून किसी दूसरे बंदे को देने में O वाले सबसे लकी हैं। वो चारों को दे देंगे A B O, उनका खून ज़ाया नहीं जाएगा, किसी के काम आ जाएगा। अभी पढ़ देते हैं 5-10 मिनट नहीं नहीं कल पढ़ दें ना। कौन से? 26वां पढ़ दें, ठीक। 26वां 27वां मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा जी, उनका खून आ जाएगा AB और O, और AB वालों को जो है AB का देने के अंदर, अतिया करने के अंदर, डोनेट करने के अंदर सबसे जो है ना वो खून है AB और O वाला। ठीक है, वो किसी भी इंसान को दे सकते हैं, और AB वाला सिर्फ AB वाले ही ले सकते हैं। इसी तरह आ जाता है जी ये RH खून की किस्म पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव वालों के अंदर RH की एंटीजेंस होती हैं और एंटीबॉडीज़ नहीं होती, और नेगेटिव वालों के अंदर एंटीजीन्स नहीं होती बल्कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये दो बातें याद रखनी है। पॉजिटिव वालों के अंदर एंटीजीन्स होंगी, एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, और नेगेटिव वालों के अंदर एंटीजीन्स नहीं होंगी, एंटीबॉडीज़ होंगी। फजूल सी बातें हैं, दिमाग घुमाने वाली, लेकिन क्या करें, लिखी हुई हैं, याद तो करना ही है, रटा तो लगाना ही है। पॉजिटिव और नेगेटिव है जी RH दोनों से ले सकते हैं। जिसका पॉजिटिव है ना वो पॉजिटिव वालों का भी ले सकते हैं, नेगेटिव वालों का भी, और नेगेटिव वाले भी
और इस तरह ही जो है वो रिलेट करने में पॉजिटिव वाले भी कर सकते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव वाले भी। ये टॉपिक मुझे पता है आपको टेबल तो समझ नहीं आए, लेकिन ये इतने ज़रूरी है भी नहीं, ना ये पेपर में आने हैं। मेन मकसद आपको ये लेक्चर कवर करवाने का ये था, आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिए जी, 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक सवाल है जी, एंटीजेंस क्या है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक सवाल है, ABO सिस्टम क्या है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये है, 4 बड़े ग्रोहों के नाम बताएं। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक है, आर्मी डोनर किसे कहते हैं। और 5वां शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, आर्मी वसूल करनंदे किसे कहते हैं। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से करने हैं। रह गया ये वाला पैराग्राफ, तो इसके अंदर से आपने ना कोई भी इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है, सिवाय इस बात के कि याद रखने के एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन किसे लगते हैं, ऐसी हामला औरत को जो खुद RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, उसको ये वाले इंजेक्शन लगने पड़ेंगे। बस ये टेबल्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, गोहर हेल्पिंग हैंड। और अगले लेक्चर के लिए टाइम से जो है कल 4:15 बजे चैनल पे आ जाना और अगला लेक्चर कवर कर लेना।